जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए बात करते हैं पितृपक्ष की। हमारे जो पितृ हैं वो हमारे बीच आए हुए हैं और हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमारे पितरों का जो आशीर्वाद है वो हमें ज़रूर मिले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद जो है तो मतलब कि अगर जो हमारे भाग्य में नहीं होता है, अगर हमारे पितृ प्रसन्न हैं और वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं तो उनका जो आशीर्वाद होता है वो देवताओं के आशीर्वाद से भी बढ़ के हमारे लिए होता है। तो आइए बात करते हैं क्या मतलब कि आज हम लोग जो है तो बात करेंगे क्या है पंचबली क्रिया, पितृपक्ष में पंचबली कैसे देते हैं, पंच अंश भोजन का पंच तत्व से क्या संबंध है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और जो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को मतलब मेरी मेहनत जो है वो पसंद आ रही है। और प्लीज़ मतलब कि जो कमेंट में जो है तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान पितरों को के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण आदि से तृप्त होकर उन्हें आशीष देते हैं। कहा जाता है कि पितृ पशु पक्षियों के रूप में आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कुछ पशु पक्षियों को भोजन कराने का भी विधान है। खास तौर से कौवे और मतलब कि जो अपने घर में गाय बैल हैं इन सब लोगों को जो है, चींटी हैं, कुत्ते हैं, इन सब को जो है तो पितृपक्ष में खास तौर से भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पशु पक्षियों के भोजन का अंश निकाला जाता है। मान्यता है कि भोजन का अंश निकाले बिना श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है। पितरों के निमित्त निकाले जाने वाले भोजन के इस पंच अंश को ही पंचबली कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय पशु पक्षियों के भोजन का अंश पितृपक्ष में पंचबली कैसे देते हैं। भोजन की पहली 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। फिर इस भोजन को अलग अलग 5 अंशों में बांटा जाता है। इनमें गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन निकालने का विधान है, जबकि कौवे का एक अंश भूमि पर रखा जाता है। इसके बाद श्राद्ध करने वाले व्यक्ति अपने पितरों से प्रार्थना करता है कि वे आकर भोजन ग्रहण करें और प्रसन्न होकर सभी परिजनों को अपना आशीष दें। अब बात करते हैं पंच अंश भोजन का पंच तत्व से क्या संबंध है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त निकाले जाने वाले इस भोजन का संबंध पंच तत्वों से माना गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि पितृपक्ष में पीतर गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के मध्य से हमारे पास आते हैं, अपने वंशजों द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। पितरों का श्राद्ध करते समय भोजन के पंच अंश निकाले जाते हैं जो गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए होते हैं। पुराणों के अनुसार कुत्ता जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है, कौवे को वायु तत्व, गाय को पृथ्वी तत्व और देवताओं को आकाश तत्व का प्रतीक माना गया है। यही पंच तत्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक माने जाते हैं। इस तरह से इन पंच जीवों के लिए निकाला गया भोजन पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने के समान माना जाता है। आप सभी भी अपने पितरों की तृप्ति और कृपा पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान इन कर्मों का पालन करें। जय श्री राम।